हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। सो आज डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं लेके आया हूँ बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बायोकेमिस्ट्री एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ईजी है थोड़ा, है ना। तो इसको हम थोड़ा ईजीएस्ट वे में समझेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज हम इसको समझेंगे। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इसको केवल बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसका इसको इसके अलावा आपको कोई खास इसमें टॉपिक नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने पहले से हाईलाइटेड कर रखे हैं यहाँ पे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ग्लाइकोजन का नेचर, केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वांटिटेटिव टेस्ट और बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये आपको सारे करनी है। तीन तीन आप कर लेंगे, मोर देन इनफ होगा आपके लिए, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट यूनिट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड यूनिट में क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन आप एक बार देखेंगे ग्लूकोज का, पढ़ना सारा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की चांस इसके ज़्यादा होते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव टेस्ट और बायोलॉजिकल रोल, आप बहुत बायोलॉजिकल रोल तो बहुत आसान होते हैं, अब वो तो आपको वैसे विद इन अ सेकेंड याद हो जाते हैं यार। तो आपको तीन तीन याद करनी है, बायोलॉजिकल रोल और क्वालिटेटिव टेस्ट। ये 3 नंबर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में बच्चे क्या करना है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर फूड लेयर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनते हैं, वो काफ़ी बार लॉन्ग में आ चुका है। डिसीज रिलेटेड टू मालन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ये वही है, बायोलॉजिकल रोल टाइप का है। आपको डिसीज़ के बारे में इसकी थोड़ा सा अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट हमारी लिपिड है। डेफिनेशन पढ़नी है लिपिड की, लिपिड होता क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसमें ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, ये आपको हो सकता है इस बार एग्जाम में 100% मिले। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कहीं 3 नंबर में, कहीं 5 नंबर में या एमसीक्यू में। इसके चांसेस इस बार 3 नंबर में बहुत ज़्यादा है। सेम वही चीज़, क्वांटिटेटिव टेस्ट और फंक्शन ऑफ लिपिड आपको पढ़ना है। 3 कर लेंगे, मोर देन इनफ होगा बच्चे। और अगली यूनिट हमारी न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में हमें न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ना है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये 3 नंबर में बहुत बार पूछा चुका है। और इसके नीचे जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, भाई इसको तो स्टार बना लो, ये तो हर बार पेपर में आता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल और कोलेस्ट्रॉल वाला क्वेश्चन, ये हर साल पेपर में आता है, कहीं 3 नंबर में, कहीं 5 नंबर में। ये 5 नंबर में आएगा, अगर आया तो डीएनए वाला 100% आपको मिलेगा। यूपीबीटी का फेवरेट टॉपिक है। इसके बाद हम एंजाइम की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन आपको एंजाइम्स का देखना है। एंजाइम्स को फैक्टर फैक्टिंग कौन करता है, ये वाला टॉपिक भी आप एक बार देख लेंगे। एंजाइम इनिबिटर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि ये शॉर्ट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगली हमारी यूनिट है विटामिन। विटामिन से एमसीक्यू बहुत बनते हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 क्या यार, 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 में से कम बता रहा हूँ आपको 5 एमसीक्यू इस यूनिट से आएंगे, विटामिन वाले से। आपको कौन सी विटामिन का क्या नाम है, क्या उसकी कमी है, ये सारा आपको एक चार्ट बना होगा आपकी बुक में, वो चार्ट आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको 5 नंबर का विटामिन से मिल जाएगा। हो सकता है कि 3 नंबर में भी कोई क्वेश्चन भी पुटअप हो जाए। अब बोलते हैं कि यार ये पूरी बायोकेमिस्ट्री एक तरफ और यूनिट 8वीं एक तरफ, मेटाबॉलिज्म। ये बात सही भी है, क्योंकि 8वीं यूनिट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं इसमें देखो आपको मैं बहुत चुनिंदा टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मुझे आई नो वेरी वेल दैट टाइम बहुत कम है और आप लोगों के पास पढ़ने का तो वैसे भी टाइम नहीं होता।
इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल आप करके जाएंगे, यूरिया साइकिल आप करके जाएंगे, फैटी लीवर करके जाएंगे, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये टॉपिक अगर आप कर ले जाएंगे इस यूनिट से, तो पूरी यूनिट में से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा और आप ना कर पाएँ। काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप इसको बेटा। और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है यार, ETS तो काफ़ी बार आ चुकी है एग्ज़ाम में। ETS करके जाना यार, छोड़ मत जाना प्लीज़। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम अपन लोग ETS बोलते हैं, ओके, ETS। अब बात है मिनरल्स की। मिनरल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, आधे घंटे का टॉपिक है यार, मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत देख जाइए। उसके बाद वाटर, इलेक्ट्रोलाइज वाटर मतलब बॉडी में कितना % होता है, फंक्शन ऑफ वाटर थोड़ा बहुत देखेंगे। डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टॉपिक आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप अगर 5 मिनट निकाल के भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे, आपको कंप्लीट समझ में आया कितने टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी हम जीन थेरेपी वगैरह यूज़ करते हैं, वही सब सेम चीज़ें हैं जो आपने 12th लेवल तक पढ़ी हैं। फंक्शन टेस्ट में आप देखो एक लिवर का और एक किडनी का, ये इस पढ़ के जाएंगे कौन कौन सी डिसीज़ होती है, इनका मतलब सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत देख जाएंगे, हो जाएगा। और 3rd यूनिट ब्लड एंड यूरिन पैथोलॉजी का है। इसमें देखो ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स वगैरह रोल, जब मतलब फिर डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, इस टाइप का आपको थोड़ा बहुत देखना है। कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सारी यूनिट, ठीक। पहली यूनिट से आपको कुछ भी नहीं करना। 2nd यूनिट से क्लासिफिकेशन आप एक बार देख जाएंगे बच्चे, और एक बार स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देख जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज देख जाएंगे, और ग्लाइकोजन और केमिकल टेस्ट मैंने आपको बता दिया। 3 करके चले जाएंगे, मोर देन एनफ है। आपका पेपर बहुत मस्त होगा भाई, आपका भाई बता रहा है ना यार, उतना करके जाओगे पेपर बहुत मस्त होगा। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो एक बार आप देख लेंगे। अमीनो एसिड के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 4 लेयर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो भाई इसे तो। और एक स्टार देखो, ये कोलेस्ट्रॉल वाला, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना यार, मेरा दिल कह रहा है बार बार कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप समझ आगे आप खुद समझदार हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट लिपिड के भी कर जाएंगे एक बार, ओके। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, इन दोनों के स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी आएगा भाई, ये तो आना ही आना है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं भाई। एंजाइम इनिबिटर्स पढ़ जाएंगे एक बार, एंजाइम इनिबिटर्स ध्यान रखें, यही पेपर आएगा। विटामिन के बारे में मैंने बोल दिया, 5 नंबर का MCQ, मतलब 5 नंबर, 23 में से 5 नंबर बहुत होते हैं यार। और 8 चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूरिया साइकिल, फैटी लिवर, एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, यार ये टॉपिक कर जाओ, बहुत है। मिनरल्स के बारे में मैंने बोल दिया, 5 मिनट निकाल के अगर आप पढ़ लोगे भाई तो मिनरल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना % वाटर होता है हमारी बॉडी में, 70% वाटर होता है। आधों को तो यही नहीं पता होगा कितना % वाटर भी होता है, वाटर भी होता है ये भी नहीं पता होगा बहुत को, तो है ना। डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है, वो 5 मिनट का टॉपिक ये भी है यार, पढ़ के जाइए, क्या दिक्कत है, ना पढ़ के जाओ, मैं पढ़ जाऊँगा। किडनी के बारे में पढ़ ली थोड़ा बहुत, लिवर के बारे में पढ़ ली, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है इनका क्लिनिकल क्लास वगैरह में, और ये प्लेटलेट्स वगैरह आप करके जाएंगे, बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जो टॉपिक बताए हैं प्लीज़ करके जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर उम्मीद से भी बढ़िया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।